प्रति कितना एक प्रशस्त दृश्य भाव एक गोविंद राय का। ये ललितपुर के पास मेहरौनी है। मेहरौनी के विद्वान ने बनारस में बरनी जी इनको ले गए और ले जा करके उन्होंने छोटी सी उम्र में उनको अध्ययन करवाया। किसी छात्र अवस्था में इनसे दक्षिण भारत के छात्रों ने कहा कि एक कुरल काव्य और एक बहुत बड़ा कोई पेपर छापते थे, उसमें प्रतिदिन इसका एक कोई सूत्र आता था। तो छात्र बस हम देखते रहे, उनके मन में था कैसा ग्रंथ। इसके उपरांत तो दक्षिण भारत के अजैन छात्रों ने कहा एक ग्रंथ जो कुरल काव्य है वो जैनाचार्य का है। तो उनके अंदर और उत्साह जगा, पर उसमें शांत रहे। ऐसा कर्म का योग आगा 1940 में धार में उनकी दोनों आंखों की नेत्र की ज्योति चली गई। विद्वान बन के धार पहुंचे। धार में कोई स्कूल में पढ़ाते होंगे गोविंद राय शास्त्री, तो उनकी आंखें दोनों चली गई। आंखों के जाने के बाद देखो ज्ञान काम में आता है। उन्हें विचार किया अब खाली आंखें तो बची नहीं, परिणाम संक्लिष्ट होंगे, उसकी अपेक्षा से जनवाणी का काम करना चाहिए। तो छात्र अवस्था में सुन के रखा था कि कुरल काव्य नाम का ग्रंथ है। उन्होंने उसको सोचा और विचार किया कि तमिल भाषा में है, संस्कृत में वर्तमान में कोई धारावाहिक लेखन नहीं चल रहा। आंखों से रहित चक्षुप्रज्ञ अपने बेटे को बिठाल करके उन्होंने लिखा अपने 2 शब्दों में कि मेरे बेटे ने हाथ का वो आंख का दोनों काम किए। कितनी बड़ी मेहनत होगी कि जो विद्वान अंदर छंद बना रहा होगा, अंदर छंद बना रहा होगा और उनका फिर बोलते होंगे वो बेटा लिखता था। हाँ बेटा था, उसका नाम दयाराम रखा उन्होंने। ये जैन थे भैया। तो मालूम उन्होंने इस प्रकार से लिखा। फिर हिंदी में भी दोहा बनाए और संस्कृत में भी बनाए। और आज जो वर्तमान में पूरे देश में जो चल रहा है हिंदी भाषियों के बीच में, वो गोविंद राय का ही चल रहा है। बड़े बड़े उस समय के जो विशिष्ट विद्वान थे उन सब ने इस पर अपनी सम्मतियां व्यक्त की है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। 80 भाषाओं में लिखा गया ग्रंथ है, उसका नाम कुरल काव्य। देश की विदेश की 80 भाषाओं में ये प्रवर्तित हो चुका है। तो वहां पर कह रहे हैं उस मित्र से बचना चाहिए, आपको बिल्कुल दूरी बना के रखना चाहिए। बोले एक बहुत बड़ी नीति है, यद्यपि इस नीति का प्रयोग हमने आपको कई बार बताया है और लोग समझ नहीं पाते हैं। और यदि जितने लोग विचलित हुए आज संकेतों को नहीं समझ पाए, यदि ये नीति का प्रयोग कर लेते, आज उनका संसार में कोई अवनवाद नहीं होता। कभी कभी अधिक मैं शुद्ध हूं ऐसा प्रचार करने वाला ही अपनी अशुद्धि का प्रचार करता है। मध्यस्थता ही लाखों प्रश्नों का उत्तर है। उत्तर नहीं देना जीवन में ये भी एक उत्तर है। उत्तर नहीं देना किसी प्रसंग का ये भी एक उत्तर है। मध्यस्थ। कोई दुष्ट मित्र फंस गया, उसके साथ विरोध मत करो, वो अपनी दुष्टता को और बढ़ा देगा। तो पाणु कृते कार्ये एव अस्ति बाधा विधायिका किंचित प्राप्ति मां ब्रूहि मैत्री मुंच सने सने। जिस समय तुम आपके हाथ में कोई काम आया, पाणु कृतो कार्ये, आपके हाथ में कोई कार्य आया, विशिष्ट कार्य, वो अस्ति बाधा विधायिका, परंतु उसमें कोई बाधा देने वाला खड़ा हो जाए, वह है तुम्हारा मित्र। किंचित प्रीति मां ब्रूहि, उसके प्रति कुछ भी कहो मत।
बहुत सारे लोग डॉक्टर साहब इसलिए आपसे बात करना चाहते हैं कि आप बात छेड़ो, और बात छेड़ोगे ना तो बात बढ़ेगी और बात बिगड़ेगी। ज्ञानी पुरुष बात को ही विराम कर देते, ठीक, वही समाप्त। क्योंकि आप इसलिए छेड़ रहे थे क्योंकि बात बढ़ना चाहिए, हमने वही समाप्त ही कर दिया। बढ़ाओगे कहां से? कोई उग्र होके आया, बोले आपने ऐसा कहा, ठीक है, बहुत अपना अनुभव है, बहुत अनुभव किया। कुछ लोग सुनो, ऐसा रसोसाई आपके बने रहेंगे, विश्वास रखिए, आपके बने रहेंगे। जो तुम्हारे विरोध में है उससे एकांत में मिलते जाकर के, वो आपसे कहेंगे हम आपके हैं, आप घबराने नहीं, आप चिंता में, हम आपके हैं। उससे कह रहे हैं इनमें क्या क्या कमी है हमें बताओ आप, हम मौके पे बात करेंगे। पुनीत सागर ऐसे लोग देश में बहुत, घर में रहकर चलने वाले, समय पे बताएंगे। उधर तुमसे करें, आप चिंता नहीं करें 400 सागर जी, उधर उसको बोल के आ रहे हैं और कुरे देंगे, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कोई बात भी नहीं, तब भी बात बनवाएंगे, बोलो, रख लिए। फिर अब समय आएगा ना, मैं इसका प्रयोग करूंगा। जब मैं उपद्रव मचाऊंगा ना, तब भी कुछ मेरे लिए बोलेंगे ना, तब मैं इसका प्रयोग करूंगा। और लोगों ने किया प्रयोग, परंतु इस बात को भूल गए कि सामने वाले बहुत ज्ञानी लोग हैं। तो इसलिए बोला ध्यान दो, तुम वास्तव में भोला हो। शाम को कह रहा था तुम भोला भोले ही हो। बहुत सारी बातें भोला तुमको नहीं बनती। बहुत सारे कुटिल लोग रहते हैं, उन पर उनके साथ जीना बड़ा कठिन होता है, भी आपके अंदर घुसे रहेंगे। इसलिए ना, सुनो ना, सीता में कौन सी कमी थी? तो ऐसी कमियां तो हर व्यक्ति के पास मिल सकती हैं आपको, ठीक है, मिल सकती हैं। हाँ, ये है कि अपन को सावधान रहना चाहिए। जैसे कि एक दिन हमने कोई ब्रह्मचारी महाराज को समझाया कि यदि सुब्रत सागर 7 बजे सामयिक को बैठते हैं और पूरा संघ, तो तुम भी सामयिक 7 बजे बैठो। क्यों? आप 6 बजे सामयिक करके बैठ गए और जब पूरा संघ सामयिक कर रहा था तब तुम बातें कर रहे थे, तो लिख रहे थे, पढ़ रहे थे। बाहर का लोग आएंगे तो क्या बोलेंगे? बोलिए महाराज कैसे हैं, समझ रहे कि नहीं? तो आप बदनाम हो जाओगे। मालूम, मुझे मालूम आप आहार करके गए, मेरा उपवास है, तब भी हमने सामयिक नहीं की, हम पढ़ाई की। एक ब्रह्मचारी बोले सेवा कर, तुमने नहीं। तो बहुत सारे ऐसे हैं, आप शुद्ध होने पर भी जो लोक में प्रसिद्धि उसका ध्यान रखना चाहिए। यहां सोच जाने का समय बहुत दूर नहीं है, बहुत दूर नहीं है। पुनीत सागर बिल्कुल पास में, बगल में है, फिर भी लोग नहीं जाएं, उनकी अज्ञानता है। तो विषय पकड़ो, विषय साधन फल। तो जीवन में जितना उत्कृष्ट चाहता व्यक्ति, उसको उतनी सावधानी चाहना पड़ेगी, उतनी सावधानी चाहिए, बहुत सावधानी चाहिए। अब हाँ, जो निष्कलंक जीवन जी रहा है उसके लिए समझा रहे हैं, विरोधी खड़े हो जाएं तो उत्तर नहीं देना। जैसे तुम जी रहे हो ऐसे जीते ही रहना, उत्तर नहीं देना, जीते रहना, पारदर्शी बन के जीते रहना। समय आएगा जिसने बदनाम किया है वो नीचे गिर जाएगा और लोग तुमसे क्षमा मांगने आएंगे, 100%। और जो रस ले रहे थे बीच के, उनका मुंह बंद हो जाएगा। और ये जानकारी रखना, ये हमसे भी मिला, उनसे भी मिला है। और जो तुमको बदनाम करो उसे आप ऐसी बात करना कि जैसे उसे मालूम नहीं चलना चाहिए कि नहीं मालूम है। बिल्कुल वात्सल प्रेम से बात करना, आप सावधानी अंदर में रखना। जैसे कि जब पानी कीचड़ पड़ा हो तो कितने सावधानी से आप निकलते हो। आपको मालूम है नीचे कीचड़ है, लेकिन फिर भी मार्ग से तो निकलती हो ना, ऐसे उसके बीच से तो निकलना है।
परंतु उसको बोध नहीं कराने कि मुझे तुम्हारी हरकतें मालूम हैं। इतना विवेक से जीना, तो आप समय लगेगा, आप पास हो जाएंगे। आप भीड़ भाड़ आए थे ना, टेंशन में आए थे ना, मेरे चेहरा आपने देखा, मैं खुश दिख रहा था ना, तो आप क्या बोले? बोले देश में टेंशन, आप तो खुश हो। हमने टेंशन लेने वाले ले रहे हैं, देने वाले दे रहे हैं, अपने पास ही नहीं है। जो परेशान है वो परेशान, लास्ट में अंत में क्या हुआ? जो दे रहा वो परेशान है, जो ले वो परेशान। इसलिए जो तुम्हारे बीच में बाधा डाले, ऐसा बाधा देने वाला किंचित प्रीति मां ब्रूही, उसके प्रति कुछ भी मत बोलिए। आदेश कर रहे मत ब्रूही, कौन सा लगा दिया? लोट। मत ब्रूही, उससे कुछ भी बोलो मत। हितम तू ब्रूही, कुछ भी मत बोलिए। हितम तू है, हितम ता, ठीक है। ये मैं कुछ भी बोलूं ना सुब्रे से, भाई हंसता क्यों है? निर्ज्ञान, जैसे हमने कहा हितम ता, तो ऐसे मुझे लग रहा है। मैत्री मुंच सनई सनई, क्योंकि मैत्री मुंच सनई सनई, उसकी मित्रता धीरे धीरे छोड़ दो। एक ज्ञानी था, उसने एक जगह से बहुत द्रव्य का संग्रह किया सुब्रत सागर, परंतु आप लोगों ने क्या किया? उससे कुछ भी नहीं कहा। मैत्री मुंच सनई सनई, धीरे धीरे आपने मित्रता छोड़ दी। सामान्य, समझ गए ना आप? तो मैत्री मुंच सनई सनई, धीरे धीरे मित्रता छोड़ दो, तो आत्मरक्षा होगी। उसका विरोध करोगे ना, तो तुम्हारा शत्रु बन जाएगा। उदास हो जाओ, विरोध करना ही नहीं बिल्कुल भी। मुंच मुंच नमुरिंता नमुस्तानुसौ साउडम।